आते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गया। इतनी भारी श्रद्धा, परिवर्तन किसी ने किया? अखंड ज्योत ने, साहित्य ने किया, और किसी ने थोड़ी किया है, और कोई नहीं करता। हम आपके यहाँ क्यों आए भाई? आज से 40 साल पहले गायत्री महाविज्ञान भाग 1 हमको किसी ने भेंट कर दिया था, सुल्तानपुर जिला अस्पताल में पोस्टेड था वो। मिसेस का जन्मदिन था, हम यज्ञ रोज करते ही थे, 1 घंटे जब करते थे, भेंट कर दिया आगे। हमने उसको पढ़ लिया, बस खट से जो है गुरुदेव ने पकड़ लिया, और आज जीवन धन्य हो गया कि नहीं हो गया? आज सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज आत्मबल बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? जो हम आपको प्रोफेशन कर रहे हैं, हम कभी प्रोफेशन थोड़ी करते थे। अरे हम डिबेट में भी भाग नहीं लेते थे, हम इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर। MBBS करके बच्चों को पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, तो कोई रट के पढ़ा देगा, उसमें क्या रखा हुआ है। लेकिन जरा अच्छी बात के लिए बताओ, ये शक्ति गुरु देता है, अपने आप नहीं आता है, ये समझ लेना आप। हिम्मत गुरु देता है। आज हिम्मत पूज्य गुरुदेव गायत्री माता के रूप में दे रहे हैं, और फिर जानते हो लाभ क्या होता है? ना आपको बच्चों की चिंता रहेगी, कोई चिंता आपकी नहीं रहेगी। क्यों? गुरुदेव के वाक्य पर ध्यान रखना आप, कि बेटा तुम हमारा काम करते रहना, हम तुम्हारा करेंगे। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, नौकरी चाकरी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, इतनी भारी शक्ति है उनके अंदर, केवल लेने की आवश्यकता है बस, और वो भागीदारी से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला है। उपासना तो करना ही करना है, व्यवहार अच्छा बनाना ही बनाना है, बड़ों का सम्मान करना ही करना है, छोटों से प्यार करना ही करना है, लेकिन सेवा की बिना किए, बिना उनका विचार दिए हुए, बांटे हुए, कोई मार्ग नहीं है उनका आशीर्वाद लेने का और आत्मा लेने का। अब हम अधिकारी है जो कि यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर ADM साहब आए थे, ADM फाइनेंस बिजनौर के, और डायरेक्टर ट्रेजरी और पेंशन आए थे, और एक DC जज आए थे 4 बजे, अपने जानने वाले हैं वो। तो ADM साहब इतना ज्यादा प्रभावित हुए वो, उन्होंने कहा कि आज हमारी समझ में आए, इतनी शांति मिली आते उनको। उन्होंने कहा गायत्री परिवार वाले हमको कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में इनवाइट करते थे, तो जब हम कार्यक्रम में जाते थे तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, संतोष मिलता था। क्यों मिल रहा है हमको नहीं मालूम है, लेकिन आज जब यहाँ आए हैं वो, अखंड दीपक दर्शन किए, वहां सरल श्रद्धा पर परिक्रमा किए और नमन किए, तो यही संकल्प लेकर गए हैं, अब मैं अपनी प्रतिभा का दान करूंगा, यही मेरा समय दान है। और झोला थोड़ी लेकर चलेंगे वो। अगर ADM साहब आपके कार्यक्रम में आ गए, आपसे प्रभावित हो गए ना वो, मतलब गुरुदेव से प्रभावित हो गए, हमारा आपका सम्मान बढ़ा, सहयोग बढ़ा, हमारा भी काम बनेगा, उनका काम बनेगा। भाई हमारा काम ये है, किसी के लिए अन्याय हो रहा होगा, हम कहेंगे साहब अन्याय नहीं होना चाहिए, वो बात को मानेंगे और न्याय करेंगे, तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी आज? और उनका क्या लाभ हो रहा है? उनको शांति मिल रही है, संतोष मिल रहा है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। शांति तो नहीं मिलती और दिशा मिल रही है उनको। अधिकारियों के लिए बात कर रहे हैं हम आपसे, इसको प्रतिभा का दान कहते हैं। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा तुम अपने समय को लगाओ, किसके लिए लगाओ? समाज को उठाने के लिए लगाओ। समाज कब उठेगा? जो हमारा विचार पहुंचेगा तब। देखा देखी अच्छा और देखा देखी बुरा। अगर आप प्रतिष्ठित आदमी हैं, आप अच्छे काम में पहुंच गए, तो लोग कहेंगे अरे भाई, भाई साहब आए हुए, बहन जी आई हैं, हमको भी करना चाहिए। आज अच्छे आदमी तो नहीं इकट्ठा होते, गुरुदेव यही कह रहे हैं, बेटा समय देकर इकट्ठा हो जाना। और अगर साधन आपके पास है तो गुरुदेव क्या कहते हैं? बेटा थोड़ा में खाओ और बचाओ। 4 रोटी खाते हो, गुरुदेव कहते बेटा 1 रोटी बचाओ रोज। 1 रोटी कहां लगाओगे? 30 रोटी महीने में हो जाएगी। आज जानते हो 1 रोटी कितने की है? 7 रुपए की मिलती है। कभी पता नहीं होटल में खाएगा नहीं खाएगा यार। 7 रुपए की रोटी मिलती है ये, तो महीने में कितना हो गया? और गुरुदेव तब 10 ही पैसा निकलवाते थे। जब चाय कितनी थी? 2 आने की। हमारे जमाने में 2 आने की चाय थी, अब पूरा बड़ा कुल्हड़ मिलता था। अब 10 रुपए की चाय है और 1 घूंट मिलता है, तो कैसे अब निकालोगे 1/4? अब तो बचेगा ही कुछ नहीं भाई। तो आप पैसे वाले क्या करेंगे? वो प्रतिदिन अंशदान अपना निकालेंगे नियमित रूप से, क्योंकि आत्मा का भोजन है दान। और जहां कहीं कार्यक्रम होगा शांति कुंज में, यहां ले आके दे दीजिए।
कार्यक्रम लगा दीजिए, शक्तिपीठ पर दे दीजिए, प्रज्ञापीठ पर लगा दीजिए, साहित्य के वितरण में लगा दीजिए। सदुपयोग हो गया कि नहीं हो गया? भाई आप समय नहीं दे सकते, साधन तो लगा सकते हैं ना। आपका साधन इसलिए लग गया कि इन भाई साहब को समय दे रहे हैं, उनको 2000 रुपए की जरूरत है अपना आवश्यकता पूरी करने के लिए, और आपका 2000 लग गया तो बात बनी कि नहीं बनी? अब पूर्ण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या करना चाहिए पैसे वालों को? बचाएं और सदुपयोग करें, प्रभाव को लगाएं और सदुपयोग करें, यही गुरुदेव कह रहे हैं। इसी कहते हैं महाकाल की साझेदारी। आप लेखक हैं मान लीजिए, आप पूज्य गुरुदेव की पुस्तक ले लीजिए, अखंड ज्योत को ले लीजिए, अपने अखबार में आप उन्हीं का कोट करके नाम देकर प्रस्तुत कर दीजिए। आप प्रस्तुतकर्ता फलाने, लेखक वेदमूर्त अपनुष्ट आचार्य जी। अब जो उसको पढ़ेंगे लाभान्वित होंगे कि नहीं होंगे? बैठे बैठे आपको सम्मान मिल गया कि नहीं मिल गया? संतोष मिला कि नहीं मिला? यह है दान का तरीका। बात को कहकर समाप्त करेंगे। आप कहीं भी हो, आप प्रतिदिन सोचे रहिए। आप जैसे मान लीजिए आज हम कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे आप? 1 घंटे, जितने बहनें यहां बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आज हम कुछ नहीं कर पाए तो आप अपने से पूछना, अरे भाई हमारा समय अगड़म बगड़म क्यों निकल गया? मालूम निकल ही गया। अगर तो संडे के दिन हम इकट्ठा करके 4-6 घंटे इकट्ठे लगा देंगे हम, तो भरपाई हमारी पूरी हो जाएगी। और नहीं तो 1 घंटे हम लगाएंगे, जनसंपर्क बगल जाएंगे और क्या करेंगे? चर्चा का विषय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शांति कुंज के क्रियाकलापों को चर्चा कहाँ करेंगे? आप चले गए पान की दुकान पे, आपको नहीं जाते, चाय जहां बिक रही हो, मिठाई चाय बिक रही हो, यहां वहां कुछ जहां सार्वजनिक जगह हो, अखंड ज्योत हाथ में लिए रहिए और चले जाइए आप। अरे कहेंगे भाई साहब क्या लिए हो भाई? अब चर्चा शुरू हो जाएगी ना उसी पे, तो बता देना भाई साहब ऐसे ऐसे वहां से निकलती, ये होती वो होती। अब बात शुरू हो गई। भाई बात शुरू करने कुछ चाहिए तो। जैसे आप जा रहे हो झोला लिए हुए हो, कितने लोग पूछेंगे भाई ये झोला कहाँ से लिए हो आप? अब वही बात शुरू हो गई। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा कुछ नहीं कर सकते, चर्चा का विषय तो बना लो, इतना तो कर सकते हो, इतने से भला हो जाएगा। अगर आप समयदान अंशदान करते रहेंगे तो बात को दोहरा करके समाप्त कर देते हैं यहीं पर। 3 चीज आपको रोज मिलेगी। पहला क्या मिलेगा? आत्मसंतोष मिलेगा, बड़ी संतोष मिलेगा आपको। संतोष और शांति दुनिया में कहीं खरीदी नहीं जा सकती, चाहे जितना पैसा हो। पहला संतोष क्या मिलेगा? लोक सम्मान मिलेगा आपको। हर आदमी सम्मान की निगाह से देखेगा, भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए इसको। भले ना करें लेकिन सम्मान तो करेंगे ही आपका। तीसरा क्या मिलेगा? दैवी अनुग्रह, भगवान की कृपा। भगवान कृपा जानते हो क्या है? अगर आप समय निकालते रहेंगे तो हमारे आपके मन के अंदर जो दुनिया भर के कुसंस्कार बैठे हैं, उल्टा पलटा सपना दिखाई पड़ता रहता है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं अपने सपनों से, विचारों से, एक झटके में निकल जाएगा, मालूम नहीं हो कैसे निकल गया। ये इसको गिफ्ट कहते हैं। ये गुरुदेव के द्वारा इस पृथ्वी पर कोई नहीं दे सकता है। ये आज जो महाकाल इसको दे रहे हैं, ये आपको मिलेगा। ये एक झटके में निकल जाएगा। चिंता एक झटके में आपके निकल जाएगी और आप हल्के हो जाओगे। काम आपका बिगड़ रहा होगा ना, ऐसा बनेगा कि आप कहोगे अरे कैसे हो गया भाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन फलाने भाई साहब आए, मदद कर दिए, काम हो गया, काम बन गया, हम मदद करके चले गए। इसको अनुदान कहते हैं। 2 तरीके का अनुदान गुरुदेव दे रहे हैं। एक आंतरिक अनुदान, गिफ्ट दे रहे हैं, जो समय दान दे रहा है, साधनों का दान दे रहा है, प्रतिभा का दान कर रहा है। और तीसरा क्या दे रहे हैं? सामाजिक अनुदान दे रहे हैं, पारिवारिक अनुदान दे रहे हैं। भगवान करे आप सब सारे अनुदानों को ग्रहण करें। अपना समय, अपना साधन, अपनी प्रतिभा अपना बचाकर आप लगाते जाएं। संकल्प आप जो यहां से ले जाएं उसको तोड़े ना आप। अगर आप संकल्प यहां से लेकर जाएंगे, इतना समय साधन हमको लगाना है, तो गुरुदेव आपको शक्ति देते रहेंगे, सोने नहीं देंगे, जगाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करा देंगे। आपको लक्ष्य मिले
इन्हीं शब्दों की बात को समाप्त करते हैं। आपका जीवन धन्य हो, परिवार सुखी हो, आगे बढ़े। आइए गुरुदेव को नमन करें।